डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, अभी तो हमने देखा था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। अब हम देखेंगे कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। तो जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जैसे ब्लैक बॉक्स में क्या था कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा जो सॉफ्टवेयर का था वो हम टेस्ट नहीं करते, ना हमें वो पता होता है ना हमें वो टेस्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग में वाइड यानी ट्रांसपेरेंट, इसको हम ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं, है ना। ग्लास ग्लास टेस्टिंग भी बोलते हैं, यानी ये ट्रांसपेरेंट है, अंदर का पूरा आपको दिख रहा है। जैसे ग्लास में अगर हम देखते हैं, अगर ग्लास के एक तरफ हम खड़े हो जाएं और ग्लास की उस तरफ देखना चाहें तो हमें दिख जाता है, है ना। अगर तो क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है तो ग्लास का दूसरी तरफ का हम ये देख पाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है कि हम व्हाइट बॉक्स को ग्लास टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जब क्योंकि हम इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, यानी कोडिंग में क्या की गई है कोडिंग, वो हम टेस्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम कोडिंग को टेस्ट करते हैं कि एग्जैक्टली हमारे कोड में क्या किया गया है ना? तो जैसे उसमें कौन कौन से लूप हैं, लूप डिफरेंट डिफरेंट लूप को हम सेपरेटली टेस्ट करके देखते हैं। कंडीशंस लिखी होती है, कंडीशन लिखी या अदर कंडीशंस हैं, सिलेक्ट केसेस हैं, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी स्टेटमेंट है तो उन सबको हम चेक करते हैं इंडिविजुअली, एक एक केस को, एक एक लूप को, कि वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एज ए होल तो हमारा सिस्टम सही वर्क कर रहा होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमने एज ए होल सिस्टम को टेस्ट कर लिया तो वो, है ना, तो वो सही कर रहा है। लेकिन कई ऐसे कंडीशन आ जाती हैं लाइफ में जो हमने अभी टेस्ट नहीं कर पाए हो। भाई हम जितना सोच पाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम इनपुट देते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देके हम टेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कंडीशन आती हैं जो हम नहीं देख पाते, नहीं सोच पाते, नहीं टेस्ट कर पाते। और जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो, अगर हम अंदर उसकी एक चीज टेस्ट कर पाए, अंदर का पूरा स्ट्रक्चर कोडिंग का किस तरह कोडिंग की गई है, कोडिंग के एक पार्ट को टेस्ट कर पाए, तो उससे क्या होता है कि हम ब्लैक बॉक्स में जो जो गलतियां नहीं पकड़ पाते हैं, जो एरर नहीं पकड़ पाते हैं, वो हम वहां पकड़ लेते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। ठीक है, तो ये दोनों का टाइप अलग इसी रखा है, दोनों अलग अलग टाइप के हैं ना, दोनों का टारगेट या दोनों का उद्देश्य अलग अलग है कि कैसे हमें टेस्टिंग करना है। और क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम हर तरह से चेक कर लें कि हमारे सॉफ्टवेयर में किसी तरह की कमी तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं है। क्योंकि एक बार हमने सॉफ्टवेयर बना के कस्टमर को डिलीवर कर दिया और फिर उसको जब वो यूज़ करे और उसमें कोई दिक्कत निकल के आएगी तो वो उसको दूर करना फिर कठिन काम हो जाता है। यानी सब कुछ बनने के बाद फिर हमें पता चले कि वो शुरू में गलती हो गई थी, तो फिर उसको शुरू से लेकर एंड तक पूरा रेक्टिफाई करना हर लेवल पे वो बहुत कठिन काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस तरह से टेस्टिंग करनी है कि बाहरी तौर पे भी हम उसकी वर्किंग को चेक कर पाए, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में की तरह से, और ब्लैक बॉक्स में सॉरी, और व्हाइट बॉक्स में हम इंटरनली भी चेक कर पाए कि हर कोडिंग में क्या क्या हो रहा है, और जो हमें डिजाइन लॉजिक हमने लगाया था उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है, तो उस तरह से हम टेस्टिंग करते हैं। तो अब क्या इसमें कैसे करेंगे, तो इसके दो तरीके होते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है इसके टू टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है इसका स्टैटिक टेस्टिंग, ठीक है, और दूसरा टाइप है डायनेमिक टेस्टिंग या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, स्टैटिक टेस्टिंग, स्टैटिक मतलब कि यहाँ पर हम हमारे सॉफ्टवेयर को रन करके नहीं देखते। ठीक है, हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर रन करके नहीं देखते, हम रन करते हैं तो वो डायनेमिक टेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को बिना रन किए हम जब टेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिक टेस्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना सॉफ्टवेयर को रन किए कैसे पॉसिबल है ना। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, when we test a software without executing the code,
कोड को हम एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है स्टैटिक टेस्टिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल में हम कोड को रन नहीं कर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ करते हैं, हम यहाँ पर जो हमारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है SRS है, ये जो डिजाइन है, ठीक है, या जो कोड है उसको हम चेक करते हैं कि उसमें बिना उसको रन किए, बिना एग्जीक्यूट किए उसको हम देखते हैं कोड को पढ़ के कि वो सही तो है, लॉजिकली ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, फिर हमारा जो SRS या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है उसमें क्या लिखा है, ठीक है, उसमें क्या कस्टमर ने क्या बोला है कि क्या काम कराना चाहता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसका डिजाइन तैयार करते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक टूल्स का यूज करके, जैसे हम ER डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है, UML डायग्राम, UML में यूज केस वगैरह डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, या फ्लो चार्ट, ये सब चीजें जो है इसको हम बोलते हैं डिजाइन। तो हम ये डिजाइन को भी चेक करते हैं, ये जो जो हमारा SRS था या रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन बनाया कि नहीं बनाया, तो वो हम डिजाइन को देख करके चेक करते हैं, ठीक है, SRS के अकॉर्डिंगली है। और उसके बाद फिर इन्हीं के अकॉर्डिंगली फिर हम देखते हैं कि कोडिंग प्रॉपर है कि नहीं, यानी अगर हमने कोई फ्लो चार्ट बनाया है तो उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली कोड लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, जहाँ पर जो कंडीशन लिखी है हमारे फ्लो चार्ट में उस कंडीशन को हमने वहाँ पर कोडिंग में लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, वो हमें देखना पड़ता है। और तो इसके लिए हम इस तरह के काम, इसको हम एक तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर एक्चुअली हम वेरिफिकेशन करते हैं कि चीज़ें प्रॉपर है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप जो हम काम कर रहे हैं उसमें सारे स्टेप में सारी चीजें एक जैसे सेम है कि नहीं, कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है, वो वेरीफाई करते हैं। जैसे SRS में या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन हुआ, सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ कि नहीं हुआ है, और डिजाइन में जो लिखा है फिर उसके अकॉर्डिंगली कोडिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो तीनों को हम एक एक लाइन में लेके आते हैं, लाइन अप करते हैं, तीनों में सिमिलर सिमिलर चीज है कि नहीं है, कहीं कोई अलग चीज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि SRS में कुछ और लिखा था और डिजाइन कुछ थोड़ा अलग बन गया है, वैसा नहीं बना है जैसा SRS में लिखा था, या फिर डिजाइन में SRS और डिजाइन में तो ठीक है, सेम सही सही तरीके से लिखा है चीजें, लेकिन कोडिंग में फिर हमने वही गलती कर दी है, कोड वैसा नहीं किया है जैसा फिर हमने डिजाइन बनाया था या SRS था, उससे कुछ अलग तरह से कोडिंग कर दिया, अलग लॉजिक लगा दिया है। तो हम इस तरह से बिना कोड को एग्जीक्यूट किए चेक करते हैं सारी चीजें ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टैटिक टेस्टिंग या स्टैटिक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इसमें इसकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कोड इंस्पेक्शन, कोड को जब हम चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं कोड इंस्पेक्शन, हम कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं लिखा हुआ है तो उसको एक एक लाइन पढ़ के उसका लॉजिकली उसका फ्लो चेक कर रहे हैं, उसका लॉजिक चेक कर रहे हैं कि लॉजिकली वो सारी चीजें ठीक लिखी की नहीं, ठीक है ना। कोड वॉक थ्रू ये टेक्निक है, इसको भी हम कोड को रीड करके हम देखते हैं कि वो ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। टेक्निकल रिव्यू होता है, रिव्यू में भी हम यही सब चीजें करते हैं, ठीक है, या इनफॉर्मल रिव्यू। तो इस तरह के कुछ टेक्निक्स हैं, इनका हम यूज करके स्टैटिक टेस्टिंग करते हैं विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। यहाँ हम कोड को या हमारे सॉफ्टवेयर को हम रन करके या एग्जीक्यूट करके नहीं देख रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर जब हम बात करते हैं डायनेमिक, जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं हम डायनामिक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायनामिक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग या डायनामिक टेस्टिंग में हम कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं या रन करके देखते हैं, उसके इंटरनल डिजाइन को समझते हैं और कैसे कोड हुआ है वो हम इंटरनली उसके कोड को देख के समझते हैं कि उसमें लॉजिक प्रॉपर किस तरह से लॉजिक लगा के वो किया गया है। और उसमें फिर हम हर तरह का हम उसमें ये नहीं देखते ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की तरह, ये देखते कि हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और उसका आउटपुट क्या है, वो हम टेस्ट नहीं करते हैं।
हम यहाँ कोड के एक एक ब्लॉक को टेस्ट करके रन करके देखते हैं, एक एक लूप को अलग से सेपरेट रन करके देखते हैं। जैसे मान चलो कि हमने कोई लूप दिखा हुआ उसमें कि 1 to 100 नंबर प्रिंट करेगा वो हमारा, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर में और भी वर्क थे, पूरे कोडिंग में और भी तरह के काम थे, लेकिन जहाँ पर ये लूप वाली कंडीशन आई थी तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लूप को हम सेपरेट रन करके देखेंगे उस पर्टिकुलर लूप को, और उसको हम बाहर से उसको इनपुट देके देखेंगे, या उसमें ये दिया गया है कि हमने कुछ वैल्यू प्रिंट करनी है और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करनी है, उसकी स्टार्टिंग और एंड हम पॉइंट दे रहे हैं। यानी 1 to 100 करना है तो हम 1 दिख रहे हैं, इनपुट फर्स्ट इनपुट वैल्यू 1, स्टार्टिंग वैल्यू 1 और एंड वैल्यू 100। तो वो स्टार्टिंग वैल्यू 1 से लेके 100 वैल्यू तक वो प्रिंट करते जाएगा, 1 1 2 3 4, ठीक है। तो हम दो वैल्यूज दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर चेक कर रहे हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इस तरह से कोई कंडीशन है, कोई इफ कंडीशन है, इफ एल्स कंडीशन है, तो सिर्फ पूरे सॉफ्टवेयर में तो और भी वर्क हो रहा है, तो हम सिर्फ उस इफ एल्स कंडीशन में क्या इनपुट वैल्यू आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो हमें टेस्ट करना है। तो हम सिर्फ उस इफ एल्स कंडीशन को चेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देके, ठीक है, और उसके लॉजिक को समझते हैं कि यहाँ पर क्या इनपुट देंगे, क्या आएगा, आउटपुट आएगा और कैसे आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम पूरे कोड के इंटरनल एक एक स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर को, और उसके एक एक पार्ट को, एक एक ब्लॉक को, इफ ब्लॉक हो गया, टेस्ट कोई कंडीशन है या सेलेक्ट कैसे कोई सा, तो वो कैसे प्रॉपर वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, लूप है तो कैसा वर्क कर रहा है, लूप की कंडीशन ठीक है कि नहीं, अदर चीजें भी हैं वो सब है ना, वो प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं से कोई इनपुट ले रहे हैं हम, बाहर से किसी से इनपुट आ रहा है कोई सा, तो उसके बाद वो आउट या वो प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट कहीं जा रहा है प्रॉपर, तो आउटपुट ठीक निकल रहा है कि निकल रहा है ना। तो अल्टीमेटली कुल मिला के हम कोड के एक एक स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, एक लॉजिक को चेक करते हैं, एक एक पोर्शन को चेक करते हैं, और इसको बोलते हैं अपन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो उसमें भी हम अलग अलग तरीके की, इसमें भी अलग अलग टाइप है, ठीक है, अलग अलग तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की, ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि हमारा सारी सारी चीजें सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो पूरा ओवरऑल एक स्ट्रक्चर हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, स्टैटिक तरीके से भी और डायनेमिक तरीके से भी, है ना, दोनों तरीके से हम चेक कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम डायनेमिक तरीके से कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तब तो हमारी सब चीज़ें ठीक दिखती हैं, लेकिन उसको फिर हम स्टैटिक तरीके से चेक करते हैं तो प्रॉपर उसमें सिमिलरिटी हम देखते हैं कि एसआरएस सही था कि नहीं था, मतलब एसआरएस के बाद डिजाइन एसआरएस के अकॉर्डिंगली डिजाइन है कि नहीं, या फिर एसआरएस और डिजाइन के अकॉर्डिंगली कोडिंग है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हम बिना कोड को एग्जीक्यूट किए भी चेक करते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है स्टैटिक टेस्टिंग का। और फिर जब कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक टेस्टिंग या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो आई होप कि आपको ये टेस्टिंग के दोनों टाइप समझ में आए होंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। तो चलिए अभी दोनों दोनों के टाइप के लिए इतना ही, ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे लेवल ऑफ टेस्टिंग। ओके, थैंक यू।